हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हमें सबको पहले से पता है कि हमारे आसपास बहुत तरह के पेड़ पौधे हम देखते हैं जो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं जिनमें अलग अलग कलर के होते हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास, जैसे हमने बनाना का पेड़ होता है, ये बरगद का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, गुलाब का पेड़ होता है, कैक्टस होता है, मैंगो ट्री होता है। तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं। तो बच्चों, कुछ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनको हम ट्रीज़ बोलते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, और इससे भी ज़्यादा कुछ अलग अलग तरह के क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, बहुत तरह के प्लांट्स हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो बच्चों, जबकि हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, लेकिन उन सब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक जैसी होती हैं। एक प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सब प्लांट्स में होता है, चाहे वो छोटा प्लांट है या बड़ा प्लांट है। एक होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम होता है बच्चों, वो प्लांट का मिट्टी के नीचे होता है। ज़मीन के नीचे वाले हिस्से को हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और ज़मीन से ऊपर प्लांट का जो भी हिस्सा होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। तो जितने भी ये ज़मीन से ऊपर, जैसे कि स्टेम है, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, नए नए बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सब चीज़ें शूट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रूट सिस्टम यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट, प्लांट का जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि रूट्स आती हैं। रूट्स का क्या काम होता है बच्चों? ये हमारे प्लांट को सबसे पहले तो एक जगह पर फिक्स करती हैं, और दूसरा, ये तेज़ हवाओं से गिरने से प्लांट को बचाती हैं। इसके अलावा ये मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर और प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो ये दो रूट्स के काम होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रूट्स की। रूट्स जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं प्लांट की, वो कितनी तरह की होती हैं। रूट्स बच्चों दो तरह की होती हैं। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कि एरियल रूट्स होती हैं नॉर्मल रूट्स के साथ साथ। तो दो तरह की जो रूट्स होती हैं वो दो होती है। एक तो टैप रूट होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, एक बीच में एक मोटी रूट होती है, जैसे कि ये है, तो इसे हम मेन रूट बोलते हैं, जो कि स्टेम के एंड से कनेक्टेड होती है, और उसके बाद उसमें से पतली पतली रूट्स निकली होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो एक मेन रूट होती है और उसके साइड में पतली पतली और रूट्स उसमें से बाहर निकल रही होती हैं, उसको हम टैप रूट बोलते हैं। तो इस तरह के रूट किन किन प्लांट्स में मिलती है, जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों का, बीन्स का, पीज का। तो इन प्लांट्स में टैप रूट हमें पाई जाती है। तो टैप रूट के क्या क्या काम होते हैं? ये प्लांट को हार्ड बना देती है। इसको जो ज़मीन से निकालना हो तो बहुत मुश्किल से निकाला जाता है, क्योंकि इसमें हार्ड हो जाता है प्लांट, ज़मीन में एकदम पक्की तरह से फिक्स हो जाता है। और रीच फॉर अंडरग्राउंड टू रीच वाटर, पानी के तक पहुंचना इस तरह के प्लांट में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होती हैं बच्चों फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, जब एक ही जगह से बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकलती रहती हैं स्टेम में से ही, तो उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, सब रूट्स एक ही जगह से निकलती हैं पतली पतली। तो इस तरह की रूट्स जो होती हैं फाइब्रस रूट जिनको हम बोलते हैं, वो राइस, व्हीट और ग्रास जैसे प्लांट्स में हमें देखने को मिलती हैं। कुछ स्पेशल टाइप की रूट होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे बच्चों, कोई भी पेड़ है या प्लांट की जड़ें जो होती हैं, वो उस प्लांट को फैलाने का काम करती हैं, कि उसकी जो जड़ें मिट्टी के अंदर फैल जाती हैं, तो वो जब मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को उतना ज़्यादा लेकर के प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाती हैं। तो बहुत तरह की रूट्स होती हैं पेड़ और प्लांट में, जिसमें से कुछ के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरियल रूट्स के बारे में। तो जैसे बच्चों, आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा कि कुछ जड़ें होती हैं जो पेड़ से नीचे की तरफ लटकी होती हैं, हवा में लटकी रहती हैं। तो इस तरह की जड़ों को हम
एरियल रूट्स बोलते हैं। इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो बहुत पुराने पुराने होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं इनको नई नई जड़ें उनको सपोर्ट करती हैं, ताकि वो हवा में लटकी रहती हैं, ताकि वो प्लांट लंबे समय तक सरवाइव कर जाता है। दूसरी होती है ब्रीदिंग रूट्स। कुछ प्लांट होते हैं जो मिट्टी से ऊपर होते हैं, सांस लेते हैं, जैसे कि मार्शी एरिया में। मार्शी एरिया मतलब जो दलदल वाला एरिया होता है, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो इस तरह से होती है, मिट्टी से अलग होती हैं। तो क्योंकि वो प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो रूट्स के थ्रू ही ब्रीदिंग करते हैं, तो इसलिए इस तरह की जड़ों को हम ब्रीदिंग रूट बोलते हैं। मैंग्रोव ट्रीज इस तरह के एरिया में पाए जाते हैं, ब्रीदिंग रूट्स उनमें पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर स्टोरिंग रूट्स। वाटर स्टोरिंग रूट मतलब जिन रूट्स में पानी स्टोर रहता है, जिनके अंदर। तो उस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर गर्मियों के महीने में आते हैं, जैसे कि लौकी है, कद्दू है। तो ये भी एक रूट्स ही होती हैं प्लांट्स की, जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड स्टोरेज रूट। फूड स्टोरेज रूट कौन सी होती हैं? जिन रूट्स में कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स में खाना स्टोर होता है, जैसे कि हम शकरकंद खाते हैं, बीट रूट खाते हैं, चुकंदर जिसको हम बोलते हैं। तो इनकी हम रूट्स खाते हैं, इनकी रूट्स में खाना स्टोर होता है। तो जब सूखे की कंडीशन हो जाती है, फेमाइन जब पड़ता है, तब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तब लोग इन जड़ों को उखाड़ते हैं और खाते हैं, जैसे बीट रूट है, शकरकंद है। इस तरह की रूट्स को उखाड़ कर खाकर अपना काम चलाते हैं। तो यम और टॉपिका इस तरह की जड़ें हैं जो कि सूखे के समय पर लोग खाकर काम चलाते हैं। इसके बाद होती है बच्चों नेक्स्ट बटरेस रूट्स। बटरेस रूट्स क्या होती हैं? जो कि लंबे लंबे पेड़ों की साइड्स में फैल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो बटरेस रूट्स क्या होती हैं? ये पेड़ों को ज़्यादा न्यूट्रिशन और सपोर्ट देती है खड़े रहने के लिए। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप की रूट्स के बारे में पढ़ा। अब हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। शूट सिस्टम यानी कि जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा प्लांट का होता है उसके बारे में। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट और बर्ड्स। तो ये सब इससे ज़मीन से ऊपर हमें दिखाई देते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम के बच्चों बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि एक तो ये प्लांट को सपोर्ट करता है, और दूसरा प्लांट के प्लम्बिंग सिस्टम होता है। प्लम्बिंग का क्या काम होता है? पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसी तरह से जो स्टेम होता है वो जो रूट्स से पानी और न्यूट्रिएंट उसको मिलता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करके पत्तियों तक और प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग तने वाले होते हैं, जिनको कि हम ट्रंक बोलते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ों में होते हैं। तो इस तरह के पेड़ जो होते हैं, ट्रंक जो होते हैं, वो पेड़ को सीधा रखने का भी काम करते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जिनके जो स्टेम हैं वो छोटे और मोटे होते हैं, उनको हम श्रब बोलते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ही छोटे और सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट होते हैं, जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स के स्टेम तो इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि वो सीधे खड़े भी नहीं रह पाते हैं प्लांट को। तो इस तरह के प्लांट को बड़ा होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। और जो प्लांट के तने कमज़ोर होते हैं और वो जो ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इस टाइप के स्टेम के अकॉर्डिंग भी हम प्लांट को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो अब हम स्टेम के काम देखते हैं कि एक स्टेम के क्या क्या काम होते हैं प्लांट के लिए। सबसे पहले स्टेम जो होता है वो प्लांट को सीधा रखने में सपोर्ट करता है। दूसरा, स्टेम रूट से जो पानी और मिनरल्स लेता है उसको प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तीसरा, स्टेम जो होता है, जो पत्तियां खाना बनाती हैं, प्लांट की लीव्स जो खाना बनाती हैं, उनको कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। और नेक्स्ट, स्टेम ऑफ सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होता है उसमें एक्स्ट्रा खाना स्टोर होता है, जो कि पत्तियां बनाती हैं उनमें से ज़्यादा खाना वो स्टोर स्टेम में हो जाता है,
उस तरह के प्लांट का हम स्टेम वाले पार्ट को खाते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे एडिबल स्टेम्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि अदरक है, आलू है, शुगर केन है। तो ये सब स्टेम्स होते हैं जिनमें कि एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है और इस पार्ट को हम खाते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्लांट का पार्ट है शूट सिस्टम का लीव्स। आप सबको पता है कि लीव्स एक प्लांट के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे प्लांट के लिए खाना बनाती है। इस प्रोसेस को, पत्तियों के द्वारा खाना बनाए जाने वाले प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियाँ सनलाइट की प्रेजेंस में और उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है और एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। तो यहाँ पर पत्तियाँ अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, कुछ पतली होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती हैं। अब हम लीफ के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक पत्ती में कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो एक फ्लैट और चौड़ी पत्ती को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। जो ये ब्रॉड पार्ट होता है पत्ती का, चौड़ा पार्ट, उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। उसके बाद बीच में जो एक लाइन होती है उसको हम मेन वेन बोलते हैं, और जो छोटी छोटी लाइंस साइड में होती हैं पत्तियों की, इनको हम साइड वेन्स बोलते हैं। तो स्टॉक होल्ड्स द लीफ ऑफ टू द स्टेम, जहाँ से पत्ती पेड़ के तने से जुड़ी होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। इस तरह से लीफ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब हम लीव्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि लीव्स का काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लीफ प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करती है, गैसेस का एक्सचेंज कराती है। उसके बाद सनलाइट, एयर और वाटर की प्रेजेंस में जो हरी पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं, और फूड प्लांट्स की पत्तियों में स्टोर होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां ही खाने के रूप में खाई जाती हैं, जैसे कि कैबेज है, पालक है, इस तरह से। इसके बाद शूट सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर्स, फूल। तो बच्चों, फूल आपको पता है कि हमारे डेली लाइफ में फूल कितने आकर्षित करते हैं हम सबको। फूल अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग खुशबू के होते हैं, जो कि बहुत सुंदर, जिनसे हमारी प्रकृति हो जाती है। तो फ्लावर के अंदर सीड भी होते हैं जिससे कि हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसलिए फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं किसी भी प्लांट का। तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने के लिए हमें कुछ फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेजिटेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर बीज होता है, और बीज से हम नए प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों फ्लावर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा, बड से फ्लावर कैसे बनती है, किसी भी कली से फूल बनने में क्या होता है। तो फ्लावर जो होता है बच्चों, सबसे पहले एक कली होती है, उसके बाद उसका फूल बनता है, और फूल के बाद उस जो कली होती है वो स्टेम से जो अटैच होती है वो एक फ्लावर में चेंज हो जाती है। और फ्लावर जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले पेटल्स होती हैं। तो जो पेटल्स मतलब जो चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती है, अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की, उनको हम पेटल्स बोलते हैं, या हम कोरोला भी उसको बोलते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है फ्लावर का सेपल्स। तो जो हरी हरी पत्तियाँ सबसे बाहर की तरफ होती हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है सेपल्स, जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं जब वो कली की फॉर्म में होता है, उसे हम सेपल्स बोलते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट होता है कार्पेल, जो पतली सी फ्लास्क के जैसी शेप की, बीच में एक फ्लावर के बीच में एक लाइन होती है लंबी सी, उसको हम कार्पेल बोलते हैं। ये किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, और इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट स्टेमन्स होता है। तो पेटल्स जो होती हैं, जो पत्तियाँ होती, पंखुड़ियाँ जो होती हैं किसी भी फूल की,
जो स्टॉक के अंदर होती हैं वो ऊपर से फूली हुई होती हैं, मोटी होती हैं, जिसको कि हम स्टेमन्स बोलते हैं। तो जो उसका फूले हुआ वाला हिस्सा होता है उसमें येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है, एक पीले रंग का छोटा छोटा पाउडर जैसा होता है, जिसको कि पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट होता है। दोबारा से समझाती हूँ, स्टेमन्स क्या होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है किसी भी फ्लावर की, तो उसके अंदर बीच में से एक स्टॉक, एक लंबी सी लाइन निकली होती है, उसके ऊपर का हिस्सा फूला हुआ रहता है, जिसको कि हम स्टेमन्स बोलते हैं, जिसके अंदर वो पीले रंग का छोटा छोटा एक पाउडर जैसा होता है, जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, और ये ही प्लांट का मेल पार्ट होता है। अब हम फ्लावर्स इन आवर लाइव्स, फूल का हमारे डेली लाइफ में, जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों, आप सबको पता है फूलों से प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है। जहाँ कहीं फूल लगे होते हैं वो जगह कितनी सुंदर दिखाई देती है। फूल हम भगवान जी की जब पूजा करते हैं तब भी चढ़ाते हैं, किसी अपने डियर वंस को, किसी के बर्थडे में विश करने के लिए, किसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम उसको फूल देते हैं। फूल, क्योंकि फूल एकदम सुंदर चीज़ है, एकदम प्योर चीज़ है। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे गार्डन्स को, पार्क को बहुत सुंदर बना देते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो मार्केट में बेचे भी जाते हैं, घरों को सजाने के लिए, मंदिरों को, त्योहारों पर हम फ्लावर से अलग अलग रंगोली बनाते हैं। और जो गुड़हल के फूल होते हैं या गेंदे के फूल होते हैं उनसे डाइज़ भी बनाई जाती हैं, रंगोली हम बनाते हैं। अलग अलग फूलों की खुशबू से बहुत सारे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। और फ्लावर के डिज़ाइन को हम फ्लोरल मोटिव्स बोलते हैं। उनको बहुत सारे बर्तनों पर या डिज़ाइन, ज्वेलरी में, कढ़ाई में, पेंटिंग में हम बनाते हैं। अलग अलग तरह के कुछ फूल होते हैं प्लांट्स के जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, गुलाब जल बनाया जाता है। कुछ एक्सपेंसिव मसाले होते हैं जैसे सेफ्रॉन है, केसर है, जो कि प्लांट के कुछ हिस्से को सुखा करके बनाया जाता है। क्लोव्स और कैपर होते हैं, कुछ दूसरे फ्लावर से मिलने वाले मसाले हैं। तो इस तरह से फ्लावर का बहुत तरह से हमारी डेली लाइफ में यूज़ है। फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिससे कि हमें नए प्लांट मिलते हैं, जो उसके अंदर फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, जिससे हम नए प्लांट उगा सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट के फ्लावर्स हम खाते हैं, कुछ वो उनमें कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम खाते हैं, जिनमें फूड स्टोर होता है। इसके बाद बच्चों, प्लांट शूट सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट। तो बच्चों, आप सबको पता है फ्लावर्स जो बनते हैं, फ्लावर्स बाद में उसके अंदर से फ्रूट में बन जाता है। फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर 1 सीड होते हैं, कुछ होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सीड होते हैं। तो जैसे मैंगो है, एप्रिकॉट, ब्लैकबेरी, इनके अंदर सिर्फ एक बीज होता है। और कुछ फल हैं जैसे संतरा है, एप्पल है, पियर है, इनके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। मस्क मेलन, वाटरमेलन, पपाया, इनके अंदर और भी ज़्यादा सीड होते हैं। फ्रूट्स क्या करते हैं, वो बीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हम नए प्लांट्स उगा सकते हैं। तो बच्चों, 84% ऑफ रॉ एप्पल, कच्चा सेब और कच्चा कुकुम्बर जो होता है उसमें 96% पानी होता है। पानी की मात्रा इन फ्रूट्स में ज़्यादा होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शूट सिस्टम का पार्ट, सीड। तो जो बीज होते हैं उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, जिसके ये जो सीड होते हैं इनके अंदर बेबी प्लांट के लिए खाना भी स्टोर होता है। और जब हम ज़मीन के अंदर एक कुछ सरकम कंडीशन में, जैसे उनके लिए काफ़ी पानी, हवा और गर्मी जब उन्हें मिलती है, तो जो वो बीज होता है वो एक नए प्लांट में चेंज हो जाता है, जिसको कि हम सीडलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से एक बीज से नए प्लांट को ग्रो करने के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो बच्चों, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है किसी भी बीज के अंदर। तो जब वो एक नए प्लांट में
कन्वर्ट हो जाता है जब उसको प्रॉपर एयर, पानी और सनलाइट मिलती है, तब उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, सबसे पहले, बाद में, और इस तरह से धीरे धीरे वो प्लांट जो है जर्मिनेट हो जाता है। और इस तरह से ग्रोथ ऑफ सीड इनटू बेबी प्लांट, किसी भी बीज से उसका एक छोटा पौधा बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, अब इस चैप्टर में हमने कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे पढ़े जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जो फूल की पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनसे हम रंगोली बनाते हैं। और पत्तियां जो होती हैं किसी भी प्लांट की, वो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, सांस लेने में। स्टेम से प्लांट अपनी जगह पर सीधा खड़ा होता है। कुछ फूल होते हैं जैसे कि मैरीगोल्ड और जीनिया, जिनसे कि प्राकृतिक डाइज बनाई जाती हैं, कलर किए जाते हैं। फूलों से हमारे गार्डन और पार्क बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे हम नए प्लांट्स उगा सकते हैं। स्टेम जो होता है, तना जो होता है किसी भी प्लांट का, वो पत्तियों द्वारा बनाए हुए खाने को प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। इसके अलावा फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, वो भी हमें फ्लावर से मिलते हैं। और पेटल्स यानी कि पत्तियों के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर सेपल्स होते हैं। फूल जो होते हैं उनसे बहुत सारी दवाइयाँ और गुलाब जल भी बनाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस चैप्टर में प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंगो हैज़ ओनली वन सीड। मैंगो में बच्चों एक ही बीज होता है। एप्पल में फ्यू सीड्स होते हैं। पपाया में मैनी सीड्स होते हैं। तो इस तरह से ग्रोइंग द सीड इनटू ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। किसी भी बीज से जब नया बेबी प्लांट बनता है तो उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कि छोटे और मजबूत तने होते हैं, उनको हम श्रब बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हम इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।